हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि हमारे जीवन में निरंतरता बनी रहे। निरंतरता का मतलब होता है कि निरंतरता वह अभिलक्षण क्रिया होती है, वह अभिलक्षण क्रिया होती है जिसको हम उठते बैठते जागते सोते ये सारी क्रियाएं जो करते हैं वो सब अभिलक्षण क्रियाएं हैं, और यही जैव प्रक्रम होता है। क्योंकि अपने जीवन में हम सोते भी हैं, जगते भी हैं, खाते भी हैं, चलते भी हैं, तो यही हमारा क्या होता है, जीवन का प्रोसेस होता है, या कहा जाए लाइफ प्रोसेस होता है। ठीक, तो आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है या जीवों का प्रक्रम क्या होता है। तो अब जीवों के प्रक्रम में या जितने प्रकार के जीव होते हैं उनके प्रक्रम के लिए बहुत सारे कारकों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कारक उसमें शामिल होते हैं और उन कारक के बारे में हम आज तुमको बताएंगे और उसके बारे में समझाएंगे कि किस तरह से वो कारक हमारे जीवन में या जीव जंतुओं के जीवन में कार्य करता है और किस तरह से ये जो है चलता रहता है। तो उनमें से कुछ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहला नंबर है उनका जो है पोषण, दूसरा है जो है श्वसन, तीसरा है विसरण, चौथा है परिवहन और पांचवा है उत्सर्जन। ठीक, तो ये जो है 5 पॉइंट हैं जो जैव प्रक्रम में बहुत इंपॉर्टेंट है और जैव प्रक्रम को चलाते हैं, एक ताकि हमारे जीवन में निरंतरता बनी रहे, जो हमारा जीवन चलता रहे। तो हम इन पॉइंटों में से एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताते चलेंगे और समझाते चलेंगे कि किस तरह से ये हमारे जीवन को चलाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है बात करते पोषण क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पोषण। पोषण का मतलब होता है कि हमारे शरीर में हुई टूट फूट की कमी को पूरा करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। अगर परिभाषा की बात करें इसकी, तो परिभाषा इसकी कि शरीर भोजन करने से लेकर, यानी भोजन करने से लेकर, भोजन करने से लेकर ऊर्जा ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। तो ये पोषण की परिभाषा है कि भोजन करने से लेकर भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्योंकि पोषण से हमारे शरीर में जब जितनी भी क्रियाएं होती है, हमारा शरीर जब बनता है, किसी जीव का शरीर तैयार होता है, तो उसमें जो है शरीर में क्या क्या आवश्यकता होती है, शरीर में वृद्धि होती है, विकास भी होता है, वो चलता है, घूमता है, इधर दौड़ता है, तो ये सारी क्रियाएं करता है शरीर। अब ये शरीर जो क्रियाएं करता है, तो इस शरीर को इन क्रियाओं करने के लिए कुछ चीज की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो हमारे जीवन के लिए हो, चाहे पंखा चलाते हैं उसके लिए हो। जो पंखा, कूलर, टीवी ये चलाते हैं, इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता है। ये भी बिना ऊर्जा के नहीं चल सकते हैं। उनकी जो ऊर्जा है वो विद्युत है, बिजली है। और कहां से प्राप्त होती है, वो या तो बांधों से बनाई जाती है या तो कोयले से बनाई जाती है। लेकिन अब हमारे शरीर में बांध तो बनाया नहीं जा सकता और ना कोयले से उत्पादित की जा सकती है, इसलिए हमें ऊर्जा को बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि भोजन हम क्या करता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और ऊर्जा फिर हमारे शरीर को चलाती है। जिस तरह पंखा, टीवी चलते हैं, इस तरह हमारा शरीर भी क्रिया करता है। तो ये सब ऊर्जा का काम होता है और ये सारी ऊर्जा भोजन
पोषण, और ये सारी क्रियाएं क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्योंकि पोषण हमारे शरीर में हुई टूट फूट। टूट फूट का मतलब होता है कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है या जो है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो जो है ये हमारे पोषण की कमी कारण होता है। तो इसलिए हमारे शरीर को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, तो ये होता है पोषण। और पोषण किस तरह जीव के शरीर को चलाता है और किस तरह जो है जीवों को चल प्रदान करता है, चलने की ताकत प्रदान करता है। अब पोषण के बारे में हम आपको बता दें कि पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है पहला स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है परपोषी पोषण। ये दो तरह का होता है, एक स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण। तो ये दो प्रकार का पोषण होता है, ये पोषण के भाग है। अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण, इसके बारे में हम डिस्कशन पहले करते हैं, इसके बाद में जो परपोषी पोषण के बारे में आपको बताते हैं। तो स्वपोषी पोषण देखो, यहाँ पे लिखा हुआ स्वपोषी पोषण, यानी इसका परिभाषा है सभी ऐसे सभी सजीव, ऐसे सभी सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ऐसे सभी सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो जो सभी जो है, अब ऐसे जो सभी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं उन्हें? स्वपोषी कहते हैं। जितने जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उन्हें स्वपोषी कहेंगे, और इस क्रिया को स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और यह क्रिया स्वपोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण कहलाती है। ठीक, ये जो है स्वपोषी पोषण कहलाती है क्रिया, और ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे पादप, कुछ जीवाणु, ये सभी जो है स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये स्वपोषी पोषण होता है। अब बात करते हैं परपोषी पोषण के बारे में। बात करते हैं परपोषी पोषण क्या होता है। दूसरा पॉइंट है परपोषी पोषण क्या होता है। परपोषी पोषण, परपोषी पोषण, परपोषी पोषण का मतलब होता है जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे सभी जीव जो दूसरों अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी
जीव या परपोषी जीव कहलाते हैं और यह क्रिया परपोषी पोषण कहलाती है। ठीक, तो जो है परपोषी पोषण क्या होता है, ऐसे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है, परपोषण कहलाती है। ठीक, तो इस तरह से ये पोषण के दो पार्ट हैं, एक हो गया स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। अब परपोषी स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि जितने प्रकार के जीव आते हैं, पौधे आते हैं, जीव तो नहीं, कुछ जीवाणु आते हैं, जो जितने प्रकार पौधे आते हैं वो स्वयं भोजन उसको बना लेते हैं। परपोषी पोषण में जटिल भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब इन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बनाने के लिए हमें कुछ उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। शरीर के अंदर प्रत्येक जीव के शरीर के अंदर कुछ उत्प्रेरकों की आवश्यकता पड़ती है, और इन उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। इन्हें एंजाइम, तो जो उत्प्रेरक होते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं या जटिल भोज्य को सरल भोज्य में बदलते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं। और जो है इसमें आवश्यकता होती है, परपोषी पोषण में इस चीज की आवश्यकता होती है, ताकि जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सरल भोज्य पदार्थों में बदला जा सके और आसानी से हमारे शरीर को अब्जॉर्ब हो सके। ठीक, अब बात करते हैं स्वपोषी पोषण के क्या होते हैं। हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। एक हमने जो है टॉपिक लिया पोषण, अब पोषण के बारे में पूरा बता दें ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। एक जब टॉपिक लेके बताएंगे तो सबको आसानी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं स्वपोषी पोषण की। पहला पॉइंट है स्वपोषी पोषण। तो हमने इसके बारे में बताया है, स्वपोषी पोषण के भी दो पार्ट हैं। लेकिन किस तरह दो पार्ट है, स्वपोषी पोषण के दो पार्ट इस तरह हैं, ऊर्जा के उपयोग के अनुसार, ऊर्जा के स्रोत के अनुसार, ऊर्जा के स्रोत के अनुसार, ऊर्जा के स्रोत के अनुसार स्वपोषी पोषण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, ऊर्जा के स्रोत के अनुसार स्वपोषी पोषण भी दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं स्वपोषी पोषण में, तो पहला इसका होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण। तो ये जो है दो तरह के होते हैं। स्वपोषी पोषण के दो पार्ट, ऊर्जा के स्रोत के अनुसार दो पार्ट होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी पोषण और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण। अब देखो प्रकाश संश्लेषी पोषण के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं, इसके बाद रसायन संश्लेषी पोषण के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है और कैसे जो है पोषित करता है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं प्रकाश संश्लेषी पोषण कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण। पार्ट किसके हैं ये पार्ट जो है स्वपोषी पोषण के पार्ट हैं। तो प्रकाश संश्लेषी पोषण क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। प्रकाश संश्लेषी पोषण,
देखो प्रकाश संश्लेषी, यहाँ पे प्रकाश लगा हुआ है, यानी प्रकाश किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। और सूर्य के द्वारा, सूर्य की उपस्थिति में भोजन कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे। ठीक, यहाँ प्रकाश संश्लेषी पोषण किस तरह से होता है? तो इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे सभी हरे पौधे, ऐसे सभी प्रकार के हरे पौधे जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब सूर्य की उपस्थिति के अलावा और चीजों की, और तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जैसे प्रकाश संश्लेषी पोषण में हमें कौन कौन, एक परिभाषा की तरह आपको लिखे देते हैं कि सभी प्रकार के पेड़ पौधे, सभी प्रकार के पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल पर्णहरिम, कार्बन डाइऑक्साइड जल पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स, इसको कहते हैं सरल शर्करा भी कहते हैं, सरल शर्करा बनाते हैं प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाता है। तो इस तरह से यह है कि सभी प्रकार के पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि पेड़ पौधों का भोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यानी सरल शर्करा भी कहते हैं। तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स यानी सरल शर्करा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? जो प्रकाश संश्लेषी क्रिया होती है, ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। कभी अगर आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, आपका एक भी गलत नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन सही कर दिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण यही क्रिया होती है। अब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं किस लिए? अपने आप को पोषित करने के लिए। लेकिन जो हम लोग हैं, तो हम लोग जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप लोगों को लगता है कि हम लोग भी स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, अभी तो ऐसा है नहीं, क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये रोटी दाल चावल पका लेने से हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हम अपने भोजन के लिए भी पौधों पर निर्भर रहते हैं, और उन्हीं पौधों के बनाए हुए भोजन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग जो है उसको खाते हैं। इसलिए पौधों को जो उत्पादक कहते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। कैसे हम लोग जो है हम लोग अपना भोजन कैसे नहीं बनाते हैं? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, जब भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, तो वो लोग इतना अधिक भोजन बना लेते हैं, या कहा जाए इतना अधिक जो है प्रकाश कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं कि उनको जितनी आवश्यकता होती है उससे कई गुना ज्यादा उनके पास इकट्ठा हो जाता है। अब उसको करेंगे क्या? तो वो क्या करते हैं, सभी पेड़ पौधे उस भोजन को
अपने किसी ना किसी अंग पर एकत्रित कर देते हैं। अब आपको ये नहीं पता होगा कि कैसे किसी न किसी अंग पर एकत्रित कर देते हैं, कैसे पता करें, तो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आम का पेड़, आम का पेड़, आम भी जो है पेड़ है, तो ये भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो आम के पेड़ में क्या लगता है? फल लगता है। फल जो लगता है ये पौधे पेड़ ने बनाया, और आम से कई चीजें बनती हैं, जूस बना लो और अन्य चीजें बना लो। तो इस तरह से जो है ये क्या हुआ, ये जो है इस पौधे का भोजन हुआ, बचा हुआ भोजन है जो फल के रूप में एकत्रित कर दिया। अगली है मूली, जड़ के रूप में। अब मूली एक प्रकार एक जड़ है जिसको तर्क रूपी जड़ कहते हैं। मूली जड़ है जो तर्क रूपी जड़ होती है। तो मूली जो है जड़ के रूप में अपने भोजन को एकत्रित कर देती है। आगे बात करते हैं चना। चना क्या है? बीज। बीज, चना जो है अपने भोजन को बीज में एकत्रित कर देता है। एक गेहूं, बीज, गेहूं भी बीज के रूप में एकत्रित कर देता है। तो इस तरह से जितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और बचे हुए भोजन को अपने किसी न किसी अंग पर इकट्ठा कर देते हैं, जिनका उपयोग अन्य जंतु करते हैं। इसलिए वो उत्पादक और हम लोगों को उपभोक्ता करते कहते हैं। ठीक, और उन लोगों को स्वपोषी, हम लोगों को परपोषी भी कहते हैं। ठीक, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि जैसे हम रोटी खाते हैं, तो रोटी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो सबसे पहले रोटी के लिए आता रोटी, ये हो गया रोटी। खाते कैसे हैं? कैसे पता कि तुम जो भोजन बनाते हो कि नहीं बनाते हो? हम लोग रोटी खाते हैं। रोटी प्राप्त कहां से होती है? आटा। आटा कहां से मिलता है? गेहूं। अब गेहूं कहां से आता है? पौधे। इस तरह से अब आप समझ सकते हैं कि अब पौधा गेहूं कहां से लाता है? तो पौधा तो स्वयं उगता है। पौधा तो स्वयं उगता है, इसको किसी ने नहीं वो किया, स्वयं उग जाता है और इसने स्वयं अपना जो है भोजन बनाया। ठीक, तो इस तरह पौधे से गेहूं बना, गेहूं से आटा बना और आटे से रोटी बनी, जिसका उपयोग हम लोगों ने किया। तो इस तरह ये जो है प्रकाश संश्लेषी पोषण होता है और इस तरह से सभी पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होती है? जीव जंतुओं से छोड़ी गई गैस कार्बन डाई हो गई। जल, जमीन से। प्रकाश, सूर्य से। अब बहुत लोग ये नहीं समझते पर्णहरित क्या होता है, पर्णहरित क्या होता है, नहीं समझ पाते। आपने कभी देखा होगा कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी ही क्यों दिखाई देती हैं? पेड़ पौधों की पत्तियां, कुछ पौधे हरे होते हैं और कुछ जो है फल भी हरे होते हैं। तो ये हरे क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये सब जो है पर्णहरित के कारण ही हरे होते हैं। और इस पर्णहरित को हम लोग क्या कहते हैं? इसी पर्णहरित को हम लोग जो है क्लोरोफिल, इसी पर्णहरित को क्लोरोफिल। पर्ण, देखो इसका मतलब बता दें, पर्ण बराबर होता है पत्ती। पर्ण का मतलब पत्ती। हरे मीन्स हरा, यानी पत्ती का हरा रंग। ठीक, तो पत्ती का हरा रंग, तो ये सब जो है इसी के कारण होता है। टमाटर जब हरा होता है तब पर्णहरित उपस्थित होता है।
टमाटर में 3 तरह के जो है तत्व पाए जाते हैं। पहला पर्णहरिम, दूसरा जो है अवर्णी लवक, तीसरा जो है वर्णी लवक, ठीक, यानी लाइकोपिन। तो इस तरह से जो है पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, किसके कारण? पर्णहरिम के कारण हरी दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं आपको जो रसायन संश्लेषी पोषण क्या होता है। ये सब पोषण के ही पार्ट हैं, एक पोषण के पार्ट हैं, जिनमें से पोषण में स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, तो ये तुम्हारा जो है स्वपोषी पोषण के पार्ट हैं। तो स्वपोषी पोषण में दूसरा नंबर आता है जो है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी बहुत कम जंतुओं में होता है। कुछ ही जीवाणु ऐसे हैं जो कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण करके ऊर्जा में बदल देते हैं और उस ऊर्जा को अपने भोजन के रूप में अवशोषित करते, ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें इतना ही है कि इसकी जो परिभाषा है, तो जो कुछ जीवाणु, आप सुन लीजिए कि कुछ जीवाणु, फिर से, कुछ जीवाणु कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और उस ऊर्जा को भोजन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। ये रसायन संश्लेषी पोषण कहलाते हैं, ठीक। जैसे सल्फर संश्लेषी, लौह संश्लेषी, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी जो है इसी के उदाहरण हैं। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से पोषण यहां तक हो गया। अब अगला जो तुम्हारा पादप पोषण, यानी पौधे किस तरह से पोषण करते हैं अपने आप को, पौधे किस तरह से खाते हैं। अभी तक आपको बताया कि जो है किस तरह से पौधे हम पोषण होता है, पोषण क्या होता है। अब बात करते हैं पौधे किस तरह से अपने आप को पोषित करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है पादप पोषण, यहाँ पे पादप पोषण, पादप पोषण यानी पौधे अपने आप को किस तरह से पोषित करते हैं और किस तरह से अपने आप को पोषण पहुंचाते हैं। तो बात करते हैं पादप पोषण की। तो पादप पोषण के जो है ये क्रिया होती है, इनकी जो क्रिया होती है, ये क्रिया करते हैं जिसका नाम है प्रकाश प्रकाश संश्लेषण। पौधे ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्रिया करते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। इसके द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है ये भी आपको बता दें हम। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा सभी प्रकार के हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे हमने बता ही दिया था। तो एक बार फिर बता दें कि सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरिम तथा प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और इसी के जरिए सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक अब इस प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक एक अभिक्रिया भी होती है जो हम आपको बता दें। और इस रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज मुक्त होती है जो प्रत्येक जीव जंतु के लिए अति महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही उपयोगी होती है, जिसको कहते हैं O2 यानी ऑक्सीजन, जो जीवनदायिनी गैस होती है जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन प्रदान करती है। तो इसकी एक अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की जो हम आपको बता दे रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी गैसें कैसे जो अभिक्रिया करते हैं समीकरण के द्वारा हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 12H2O अभिक्रिया
प्राप्त क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश और साथ में क्या रहा, पर्णहरिम, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम, ये चीजें मिली। अब क्रिया जब हुई, ये क्या चीज है, इसको कहते हैं कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये हो गया तुम्हारा जल। एक दो तीन चार चीजें, ये चार चीजें मिलकर सूर्य का प्रकाश, पर्णहरिम, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिला और पर्णहरिम उसी पत्ती पर मौजूद होता है। तो ये चार चीजें मिलकर अभिक्रिया करती हैं, खाना बनाती हैं, और खाना बनाने के बाद उत्पाद क्या होता है, C6H12O6 और क्या प्लस 6H2O और क्या प्लस O2। ये तीन चीजें मुक्त हुई। पहला क्या, ये ग्लूकोज, दूसरा क्या है, जल या जलवाष्प भी कह सकते हैं, तीसरा क्या है, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इस तरह से जो है ये क्रिया संपन्न होती है। ठीक, तो जो है इसमें ये प्रकाश संश्लेषण की समीकरण विधि है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरिम, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम ये क्रिया करती है, क्रिया करते हैं, और इसमें ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट और जो जल निकलता है और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे लिए अति आवश्यक महत्वपूर्ण होती है, जिसके बिना प्रत्येक जीवों का जीवन बेकार है, बिना ऑक्सीजन के। अब बात करते हैं कि जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है और किस तरह से पूर्ण होती है। तो ये जो है हम आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण के दो पार्ट होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। पहला कौन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय